रेखा 66 साल की हो चुकी हैं, लेकिन रेखा को लेकर लोगों की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही। रेखा के बहुत सारे फैंस हैं और बहुत लोग हैं जो रेखा को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनके डांस को तो देखकर झूमना चाहते हैं। हर कोई रेखा में रम जाना चाहता है। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत है रेखा। लेकिन आपको पता है कि रेखा के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब वो बेहद चौंक गई थी। जी हाँ, फिल्म के सेट पर एक ऐसा सीन आया था जिसने उन्हें बेहद चौंका दिया था, जो आज भी याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। रेखा कभी खूबसूरत बनकर लोगों पर कहर ढाया करती हैं तो कभी उमराव जान बनकर अपना जलवा बिखेरती हैं। उनकी फिल्में तो चर्चित रही ही, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रही। जिस महफिल में भी वो नज़र आती हैं वहाँ रौनक बढ़ जाती है। रेखा मांग में सिंदूर भरती हैं, रहस्यमय जिंदगी जीती हैं। महज 13 साल की उम्र में रेखा ने अपना स्कूल छोड़ दिया था और तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करने लगी थी। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो देश के कोने कोने में जानी जाएं, तो उन्होंने बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्मों का रुख किया। हालांकि खुद रेखा एयर होस्टेस बनना चाहती थी। रेखा की बॉलीवुड में पहली रिलीज फिल्म यूं तो नवीन निश्चल के साथ मोहन सहगल की मूवी सावन भादो थी, लेकिन उन्हें साइन किया गया था फिल्म स्टार विश्वजीत के साथ। एक फिल्म अनजाना सफर में विश्वजीत बंगाल के सुपरस्टार थे। उस वक्त रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली मूवी कन्नड़ में की थी, ऑपरेशन जैकपॉट, नल्ली, CID 999। अगर अनजाना सफर समय से रिलीज होती तो ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होती। रेखा उस समय तो खामोश रही, उम्र भी कम थी और किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। दरअसल रेखा को एक सीन में बिना बताए हीरो ने जबरन किस कर लिया था, और वो भी पूरे 5 मिनट तक, और यूनिट चीयर्स कर रही थी। रेखा की आंखों में आंसू थे। हुआ यूं कि एक दिन इस मूवी की शूटिंग में डायरेक्टर राजा नवाथे ने उनको मुंबई के महबूब स्टूडियो में बुलाया था। एक रोमांटिक सीन विश्वजीत और रेखा के बीच में शूट हो रहा था। जैसे ही डायरेक्टर ने कहा एक्शन, अचानक विश्वजीत ने रेखा के होठों पर होठ रख दिया। रेखा अबाक रह गई, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ बताया नहीं था। कैमरा रोल होता रहा। इधर डायरेक्टर और विश्वजीत को सब पता था, पूरी यूनिट को शायद पता था कि ऐसा सीन शूट होना है। सभी हाथों के इशारों से एक दूसरे को चीयर्स कर रहे थे, लेकिन उस एक्ट्रेस को नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होना था। उधर विश्वजीत थे कि रेखा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे पूरे 5 मिनट। जी हाँ, रेखा ने इस इंटरव्यू में बताया कि विश्वजीत पूरे 5 मिनट तक स्मूच करते रहे। रेखा की आंखों में आंसू तक आ गए। तब न सोशल मीडिया थी और ना ही ऐसा कोई मंच जहां वो गुस्सा करती, अपनी बात रखती। पहली हिंदी मूवी थी, चर्चा में आती तो शायद उनके करियर के लिए दिक्कत हो जाती, इसलिए रेखा ने वहां गुस्सा तो जताया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में इसी सीन के चलते वो मूवी लंबे समय तक सेंसर में अटक गई। ऐसे ही 10 साल गुजर गए। 1969 का ये वाकया था और 1989 में ये मूवी रिलीज हुई, एक नए डायरेक्टर और एक नए नाम के साथ। डायरेक्टर थे कुलजीत पाल और मूवी का नाम हो गया दो शिकारी। विश्वजीत के साथ इस मूवी में अब एक दूसरा हीरो भी आ गया था, विनोद खन्ना। हालांकि बाद में विश्वजीत ने सफाई दी थी कि मुझे तो जो डायरेक्टर ने कहा वो मैंने किया, मुझे नहीं पता था कि रेखा को इस सीन के बारे में नहीं बताया गया है। खैर, किसी भी एक्ट्रेस के साथ अगर इस तरह की घटना घट जाए तो उसका रोना और परेशान होना वाजिब है। रेखा हमेशा जीवन में बहुत सारे संघर्षों को पार करती हुई बुलंदियों पर पहुंची हैं। ऐसी ही वो बुलंदियों पर पहुंचती रहे। इस बीच उनकी नई कहानी भी आने वाली है जिसे सब बहुत पसंद करने वाले हैं। उम्मीद है कि वो अच्छी हो। रेखा के जन्मदिन पर बिग स्क्रीन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।